दुश्मन भी हो तो ऐसा दुश्मन होना चाहिए। आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये कहानी बहुत ही दिल को हिलाने वाली है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त और व्यस्त होंगे। एक गांव में दो लोग रहते थे। वो किसी जमीन के विवाद में उन दोनों लोगों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती है तो एक आदमी दूसरे आदमी को इतना मारता है, उसके कपड़े फाड़ देता है, और इतनी मराई होती है उनकी कि वो समझता है कि अब ये मर गया होगा। मरा हुआ समझ के छोड़ देता है और चला जाता है। गांव के लोग आते हैं, देखते हैं, उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल, उसका इलाज करवाते हैं। वो बंदा सही हो जाता है और उसके दिल में ये आग धधकने लगी कि जैसे हमें इसने मरा हुआ छोड़ दिया है, वैसे ही हम जब तक इसको मार नहीं लेंगे तब तक मेरी ये प्रतिज्ञा है कि हम अपने शरीर से कपड़े, उतरे हुए कपड़े हम तभी पहनेंगे जब हम इससे बदला ले लेंगे। उसके मन में आग धधकती रहती है। ये धीरे 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 सिलसिला चलता रहता है। जो आदमी पिट गया था उसी के बच्चों की शादी आने लगी। फिर वो शादी रुक जाती है, और शादी रुक जाती है। एक दिन बारात जाती है, तो बारात में जब सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो बाप तैयार नहीं होता है। और इधर सभी लोग उसको मनाते हैं, बोले जो हो गया वो हो गया, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, लेकिन अभी बारात में तो चलो। लेकिन बारात में भी वो बंदा तैयार होके नहीं जाता है। बोला मेरी प्रतिज्ञा है, या तो आप लोग हमारी प्रतिज्ञा को पूरी करवाओ, नहीं तो हम प्रतिज्ञा अपनी पूरी कर लेंगे तभी कपड़े पहनेंगे। ऐसा चलते 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 20 साल हो जाते हैं बंधुओं। वो बंदा जो है ना, कपड़ा नहीं पहनता है, और उधर उसका कहीं सावका ऐसा नहीं बैठ पाता है कि वो उसको मार ले, क्योंकि वो भी चौकन्ना था कि मैंने भाई दुश्मन पाल लिया है, दुश्मन मरा नहीं है, तो वो जब तक जिंदा रहेगा ना तब तक छोड़ेगा नहीं। बंधु ऐसा ही होता रहता है, चलता रहता है। धीरे धीरे वो लड़कों से भी बोलता है। लड़के बोलते हैं पिताजी आपके चक्कर में हम किसी आदमी को मार के और फिर उसके बाद हम जेल में जाएं, सारे भाई जेल में सड़े, यही आपकी कामना है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। लड़कों ने भी उस बात को ठुकरा दिया और ऐसा नहीं किया। 25 साल हो गए। 25 साल बाद वो जो प्रतिज्ञा कर रखी थी उस लोग ने, वो किसी अनहोनी से उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। सभी लोग बोलते हैं इसको तैयार करो भाई, जो है ना, इन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, अब तो इनका अंतिम संस्कार जो है किया जाए तो विधिवत तरीके से ही किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने बोला 25 साल हो गए उन्होंने कपड़े नहीं पहने, तो आप ऐसा करो, इनको ऐसा ही जला दो, तैयार मत, कपड़े वपड़े मत पहनाओ, हाँ नहला धुला के। और लेकिन इधर वो बात गांव में जो दूसरा बंदा था, जो दुश्मन था, वहां लोग कुछ पहुंचे, बोले ऐसे ऐसे उनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन वो, कुछ लोग बोलते हैं कपड़े पहना दो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसे ही। तो उस बंदे ने सोचा कि भाई 25 साल हो गए जिस बंदे ने कपड़े नहीं पहने, लेकिन मेरी राय यही है कि आज उनका अंतिम समय है और उनको विधिवत तरीके से विदाई किया जाए और शमशान में कपड़ों के साथ भेजा जाए। वो बंदा क्या करता है, कागज लिखता है और उसमें लिखता है कि भाई 25 साल से हमारी जो रंजिश चली आ रही थी, उन्होंने भी निभाई, हमने भी निभाई, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनको अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से किया जाए। और ये मौत जो है मैं खुद कर रहा हूँ, मैं, मेरे पे कोई दबाव नहीं, कोई बात नहीं है, और उनको विधिवत तरीके से लगाया जाए। और वो बंदा क्या करता है, राइफल उठाता है अपनी, और अपनी कनपट्टी पे लगाता है, ट्रिगर दबाता है, और जैसे ही फायर होता है, भड़ाम से वो गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लोग एकदम से इधर उधर से आते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, तो पत्र देखते हैं। पत्र में लिखा था इनमें कोई इनकी गलती नहीं है, मैं इनको अंतिम विदाई जो है ना विधिवत तरीके से देना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये काम किया है। तो बंधुओं कहते हैं ना, दुश्मन भी होना तो ऐसा दुश्मन होना चाहिए कि लास्ट में आकर के उसने उसके अंतिम संस्कार के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो कुछ लोग तो आपको पता है आज कैसे कैसे लोग होते हैं। तो हमें इससे ये भी सीख मिलती है कि मान और सम्मान के लिए अगर कुछ लोग करते हैं तो आप देख सकते हो। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट में शेयर जरूर करें। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।